अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हमारी लास्ट वीडियोस को बहुत सारा आपने लाइक किया, पर्सनल मैसेजेस भी किए कि सर आपने ऑर्बिटल बहुत ही अच्छा समझाया है। अब उसके बाद भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा सर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझाई है, हमें n+l रूल भी थोड़ा समझाएं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे कहा कि सर n+l रूल समझाएं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा n+l रूल, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखें अब वैसे ही छुट्टियां, ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो गया है, आगे भी अभी कितना क्या पता कि हमें 3-4 मंथ्स और ऑनलाइन पढ़ना पड़े। तो इसका मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप कमेंट्स में लिख दें, कोई क्वेश्चन हो भी तो कमेंट में लिख दें, या आप मुझे पर्सनल भी मुझे बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? n+l रूल। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लिखेंगे, वही हमारा जो स्टाइल होता है केमिस्ट्री का बेटा, ये तो पुराना ही है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स उनको पता ही होगा बेटा। ठीक है, अच्छा तो टॉपिक का मकसद क्या है बेटा? n+l रूल, ठीक है। अच्छा इस टॉपिक के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि n+l है क्या चीज, n+l कहते किसको हैं? तो हम ये कहते हैं बेटा n जो है, n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको अगले टॉपिक्स में क्वांटम नंबर भी पढ़ाऊंगा। तो n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l मतलब हम किसको कहते हैं? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अच्छा इस n+l का फायदा क्या है हमें? सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? हमें इससे यह भी पता चलता है कि कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा और कौन सा ऑर्बिटल बाद में फिल्ड होगा। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद है, 1s पहले आता है, देन 2s, फिर उसके बाद 2p, 3s, ये तो हमें याद है। लेकिन हम n+l फॉर्मूले से भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि पहले 1s आएगा या 2s आएगा। अच्छा देखें, हमने एक टेक्निक अप्लाई की थी लास्ट टाइम। मैंने आपसे कहा था बेटा पुलिस की डिपार्टमेंट की 3 पोस्ट आप याद कर लें, ठीक है। वो कौन कौन सी पोस्ट थी बेटा? SSP, SP एंड DSP। वो आपने याद की। मैंने आपसे कहा फर्स्ट मेंबर के साथ 1 लगाएं, सेकंड मेंबर के साथ 2, नेक्स्ट 3 मेंबर के साथ 3, नेक्स्ट 4 मेंबर के साथ 4, ऐसे ही था। अच्छा अब एक मेथड ये भी है जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा और कौन सा ऑर्बिटल बाद में फिल्ड होगा। देखें इधर, अगर हम आपसे कहें, अगर हमसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल 3p एंड यस, या हम यहां पे रख देते हैं 5s, ठीक है बेटा। अगर हमसे कहा जाए कि इसको सॉल्व किया जाए अकॉर्डिंग टू n+l रूल, अगर हम इसको सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू n+ रूल, तो क्या होगा बेटा? ये जो साथ में नंबर होता है ये कहलाता है n नंबर। इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो n नंबर इसका क्या हुआ बेटा? सिंपल हुआ 3। इसका l नंबर क्या हुआ बेटा? अच्छा याद रखें, l नंबर निकालने के लिए, अगर आपको याद नहीं है l नंबर, तो एक टेक्निक आपको बता दूं बेटा। l नंबर का एक फॉर्मूला होता है n-1। मिसाल के तौर पे S, P, D, F, ये 4 ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें, कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4 ऑर्बिटल्स। अब S कौन से नंबर पर आता है? फर्स्ट। P कौन से नंबर पर आता है? सेकंड। D कौन से नंबर पर आता है? थर्ड। एंड F कौन से नंबर पर आता है? फोर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? हम कितने ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं? 4। तो इसका n नंबर क्या हुआ? 1। तो इसका मतलब 1 - 1 क्या हुआ बेटा? 0। इसका मतलब बेटा S की L वैल्यू याद रख लें, कांस्टेंट 0 है। ये जहां भी हमें L वैल्यू लगानी पड़ेगी वहां पर हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह P जो है उसका n नंबर क्या है? सेकंड नंबर पर आता है P। तो बेटा 2 - 1 1। इसका मतलब D
कौन से नंबर पर आता है? डी थर्ड पर आता है। तो डी का एन नंबर क्या हुआ बेटा? डी का एन नंबर क्या हुआ? 3 माइनस 1 2। एफ कौन से नंबर पर ऑर्बिटल है? एफ जो है वो फोर्थ नंबर पर है। अगर एफ फोर्थ नंबर पर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 माइनस 1 क्या हुआ बेटा? यस, 4 माइनस 1 क्या हुआ? 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये एल वैल्यूज तो आप कॉन्स्टेंटली याद कर लें कि एस की एल वैल्यू जो है वो 0 है, पी की 1 है, डी की 2 है, एंड एफ की क्या है बेटा? 3 है। और आसान तरीका है कि जिस नंबर पर वो ऑर्बिटल है उसमें से हम एक नंबर क्या करेंगे? कम कर देंगे। एक नंबर उसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जैसे एस जो है फर्स्ट नंबर पर ऑर्बिटल है तो उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया। इसका मतलब क्या आंसर आया? 1 आ गया। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ P की L वैल्यू, अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा? P की L वैल्यू क्या है? 1 है। तो इसका मतलब इसकी L वैल्यू क्या हुई? 1। बेटा टॉपिक क्या है? N प्लस L रूल। इसका मतलब हमें प्लस करना है। हम दोनों को सम करेंगे तो 3 and 1 क्या हुआ? 4। तो इसका आंसर क्या आया? n प्लस एल वैल्यू का जवाब क्या आया बेटा? 4। चलें अब हम 5s का भी सॉल्व करते हैं। तो इसका n नंबर क्या है बेटा? n नंबर जो है वो क्या है? 5। अच्छा, s की l वैल्यू लिखी हुई ना बेटा? s की l वैल्यू क्या है? 0। हम 0 पुट करेंगे, सम कर दें बेटा। 5 प्लस 0 5। अब देखें सॉल्व हो गया। n प्लस एल वैल्यू हमारी सॉल्व हो गई। इससे हमें क्या फायदा होगा? याद रखना बेटा, जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम होगी, याद रखना ये रूल है, जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा, जिसकी ज्यादा होगी वो ऑर्बिटल बाद में फिल्ड होगा। तो याद रखना n प्लस एल वैल्यू कम किसकी है? 3p की। तो हम यहां लिखेंगे 3p filled first then 5s। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। तो सिंपल क्या हुआ? n प्लस एल वैल्यू के लिए याद रखना जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिटल पहले। तो बेटा हमने एक एग्जाम्पल किया, एक और एग्जाम्पल मैं आपको कराऊं बेटा। जैसे कि हमारे पास आ जाए 6p एंड हम यहां लिख देते हैं 7p। अब अगर हम ये देखें कि 6p और 7p में इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा, या हम ये सॉल्व करना चाहें कि इसकी n प्लस एल वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं बेटा 6p जो है इसका n नंबर जो है वो क्या है? 6 है। ठीक है, n नंबर तो आपको पता है जो साथ में नंबर लिखा हुआ हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा इसकी जो L वैल्यू है, L वैल्यू क्या होगी P की? आप खुद बताएं। L वैल्यू अभी मैंने आपसे क्या बताया? 1 होगी। ये कांस्टेंट है। जिस नंबर पे जो ऑर्बिटल होता है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? उसमें से 1 माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी L वैल्यू क्या हुई? 1। तो आंसर क्या आया बेटा? 7। 6 प्लस 1 क्या हुआ बेटा? 7। इसी तरह से बेटा 7p की अगर हम n प्लस एल वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगी? इसका n नंबर क्या है बेटा? 7 है। ठीक है, क्योंकि 7 वाला जो नंबर होता है, सही है, ऑर्बिटल के 7 वाला नंबर क्या कहलाता है? n नंबर। और p की l वैल्यू मैंने यहां लिखी हुई बेटा, वो कांस्टेंट है। p की l वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। p की l वैल्यू क्या होगी? 1। तो यहां पर L वैल्यूज की 1 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? आंसर क्या हुआ बेटा? यहां पर भी 7 प्लस 8 क्या आंसर होगा? 7 प्लस 1 सॉरी बेटा क्या आंसर होगा? 8। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यहां पर n प्लस एल वैल्यू क्या आ रही है? 7। और यहां पर n प्लस एल वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 8। इसका मतलब ये हुआ n प्लस एल वैल्यू किसकी कम है बेटा? 6p की कम है, 7p की ज्यादा है। और अभी मैंने आपसे कहा जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा, जिसकी ज्यादा होगी वो ऑर्बिटल बाद में फिल्ड होगा। तो हम क्या कहेंगे? 6
P filled first, then 7P। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर ऐसी भी एक सिचुएशन आ जाती है, वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, वो भी आपको सिखा दूं बेटा, कि इस तरह की सिचुएशन, जी बेटा, इस तरह की सिचुएशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास आ जाए 3D एंड 4P। अगर हमसे कहा जाए 3D और 4P में कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा, तो देखें तो बेटा n वैल्यू क्या है यहां पर आपके सामने, n वैल्यू क्या है बेटा 3, जो साथ में नंबर होगा वही n नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा, l वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला था, n-1। और अब तो हमें याद हो गया है कि d की l वैल्यू क्या है 2, क्योंकि d कौन से नंबर पर आता है बेटा, थर्ड नंबर पर। तो 3-1, तो आंसर क्या आया 2। इसका मतलब ये हुआ यहां पर d की l वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। दोनों को सम करें बेटा, 3 + 2 क्या हुआ 5। क्लियर हो गई बात। अच्छा, यहां पर देखें बेटा, यहां पर n वैल्यू क्या है, यहां पर 4, n वैल्यू 4 है, और p की l वैल्यू याद है बेटा, वो तो 1 है। ठीक है, p की l वैल्यू क्या है बेटा 1, तो हम सम कर दें इसको, क्या आंसर आएगा 5। इस सिचुएशन में बेटा मसला ये होता है कि दोनों जगह पर अगर हम देखें तो n + l वैल्यू दोनों की सेम आ गई। अब अगर दोनों की n + l वैल्यू अगर सेम आ जाए तो फिर तो हम क्या करेंगे, हमने तो ये पढ़ा था जिसकी n + l वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा। ऐसा ही था, जिसकी n + l वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा। लेकिन यहां तो n + l वैल्यू दोनों की बराबर है, तो अब क्या करें। तो केमिस्ट्री में यहां पर भी एक रूल अप्लाई होता है बेटा, अगर इन केस n + l वैल्यू दोनों की सेम आ जाए तो फिर हम डिपेंड्स करेंगे किस पर, फिर हम n वैल्यू पर डिपेंड करेंगे। किस पर डिपेंड करेंगे, n वैल्यू। फिर जिसकी n वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा, और जिसकी n वैल्यू ज्यादा होगी वो ऑर्बिटल बाद में फिल्ड होगा। और n पर डिपेंड कब करेंगे, जब n + l वैल्यू दोनों की क्या हो, सेम हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब हम किस पे डिपेंड करेंगे, n नंबर पर। तो देखें n नंबर हमारे पास क्या है बेटा, यहां पर n नंबर 3 है, यहां पर n नंबर क्या है 4। तो इसका मतलब यह हुआ कि n नंबर किसका कम है, 3D का। n नंबर किसका ज्यादा है, 4P का। इसका मतलब यह हुआ हम लिखेंगे यहां पर 3D filled first, then 4P। तो ये बेटा दो कंडीशन आती हैं, तीसरी इसमें इस टॉपिक में और कोई कंडीशन ही नहीं है, कंफ्यूजन ही नहीं है। बहुत ही सिंपल है कि आपने ये फाइंड करना है कौन सा ऑर्बिटल फिल्ड होगा। अगर n + l वैल्यू जिसकी कम होगी वो ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा, और अगर इन केस दोनों में n + l वैल्यू सेम आ जाए तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम क्या कहेंगे, जिसका n नंबर कम होगा वो ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा, जिसका n नंबर ज्यादा होगा वो ऑर्बिटल बाद में फिल्ड होगा। यहां तक क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसमें हम 1-2 MCQs अगर आपसे पूछे जाएं, फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल फिल्ड फर्स्ट, ऐसे भी आ सकता है, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल्ड होता है, इस तरह का अगर आपके पास MCQs आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल फिल्ड फर्स्ट, अगर ये आ जाए, और ऑप्शंस हो बेटा A 3D, B 4P, C 5S, ठीक है बेटा, एंड D 7P। अच्छा, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आसान सा तरीका है। करना क्या है इसमें, देखें n + l लगा दे डायरेक्ट। ये n वैल्यू है, n वैल्यू 3 है, d की l वैल्यू क्या है बेटा, d की l वैल्यू क्या होती है 2, तो 3 and 2 5। इसकी देखें 4,
और p की l वैल्यू क्या होती है 1, 4 + 1 5। इसकी भी देखें बेटा 5s, 5 जो है वो n नंबर है और s की l वैल्यू क्या होती है 1, 5 + 0, s की क्या होगी बेटा, s की l वैल्यू क्या है 0, 5 + 0 5, 7 + 1 क्या होगी बेटा 8। अच्छा ये तो नहीं फिल्ड होगा पहले, इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। अब ये क्या हुआ, ये तो सबकी वैल्यू सेम है इन तीनों में, तो क्या होगा बेटा, अगर वैल्यू सेम होती है तो मैंने आपसे क्या कहा था, जिसका n नंबर कम होगा वो ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा। तो n नंबर क्या है, इसका 3, इसका 4, इसका 5, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, इससे कंसीडर करेंगे क्योंकि इसका n नंबर कम है। इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, तो हमने कहा था जिसका n नंबर कम होगा वो ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा। तो इसका मतलब 3D फिल्ड फर्स्ट। क्लियर हो गई बात बेटा, यहां तक हम इसको रखते हैं टॉपिक को। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है और एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो भी मजीद टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई टॉपिक्स में मसला होता है या कोई क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख के कर सकते हैं, या मुझे पर्सनल भी आप मैसेज करके कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।